तो एफ वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये दिया है कि आपके पास बाइनरी एरे दिया हुआ है, यानी कि 0 और 1 दिया हुआ है, और आपको उनमें से के लेंथ का सबसीक्वेंस चूज करना है, ताकि सबसीक्वेंस चूज करना है और आपको बताना है कि और हर एक सबसीक्वेंस का मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के बाद सारे का सम करके आपको रिटर्न करना है। और आंसर काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको मॉड्यूलो भी करना है, और ये भी दे रखा है कि के हमेशा ऑड होगा। ठीक है। तो अ, ये इस वाले टेस्ट मतलब इस वाले पे समझते हैं। 63101011 6 लेंथ है, 3 है, और 4 1 थे और 2 0 थे। ठीक है। वेल ये गलत हो गया, मतलब टेस्ट केस क्या था देखना पड़ेगा। 101011 101011 6 है और 3 है, ये के लेंथ का है, ये n इक्वल टू 6 दे रखा है। तो मेरे को बताना है कि के लेंथ का सबसीक्वेंस मैं चूज करूंगा और सारे का मैं मीडियन निकालूंगा, और मीडियन निकालने के बाद सारे का सम करूंगा, उसके बाद फिर मॉड्यूलो करके मेरे को आंसर देना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन आपको साफ पता चल रहे होंगे कि अगर मैं मीडियन मीडियन कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास एरे के लेंथ का एरे दे दिया है, तो उनको पहले आप सॉर्ट करोगे, या असेंडिंग या डिसेंडिंग फर्क नहीं पड़ता, और के हमेशा ऑड दे रखा है, यानी कि ए बी सी डी ई है, तो हमेशा सी आंसर आएगा। यानी कि अगर के आपका लेंथ है के, और के आपका लेंथ है, तो बीच वाला हमेशा आपका मीडियन होगा। तो ऑब्जर्वेशन इसमें सिंपल क्या है कि मीडियन या तो आपका 1 हो सकता है, या फिर मीडियन आपका 0 हो सकता है। तो आपका सम में एडिशन आखिरकार करेगा कौन? 1 वाला। यानी कि आपको हमेशा वो वाले मैंने गेट लगा दिया है, तो मीडियन आपको निकालना है। मीडियन हमेशा 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो आपको वही सीक्वेंस का आपके बारे में आप वही मीडियन सॉरी वही आप सीक्वेंस के बारे में सोचोगे जहाँ जिसका मीडियन 1 हो जाए। तो मीडियन 1 कब होगा? कब? अगर आपका ऑड ऑड लेंथ का एरे दे रखा है, तो उनका उसका मीडियन हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में कैसा होगा? और ऑड लेंथ का ये हो सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि बीच में 0 आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बीच में ना 1 आए, बीच में 1 आए। बीच में 1 कब आएगा? जब उसका 1 का काउंट उस सीक्वेंस में आधे से ज्यादा होगा। जैसे कि ये 5 था, तो आधा इसका क्या होगा? 2, 5/2, 2, तो 3। यानी कि मेरा अगर 3 से ज्यादा हुआ ना, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो मेरा हमेशा मीडियन उसका 1 ही होगा, उस सीक्वेंस का मीडियन हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं जो भी मेरा स्ट्रिंग दे रखा है, ये बाइनरी एरे दे रखा है, उसका पहले मैंने काउंट ऑफ 1 निकाल लिया। काउंट ऑफ 1 मैंने निकाल लिया, क्या होगा? सिमिलरली काउंट ऑफ 0 निकाल लिया, क्या होगा? ठीक है। अब देखो, जैसे कि इसी सीक्वेंस में बात करते हैं, 6,3। तो मेरा 1 का काउंट क्या है? काउंट ऑफ 1 ये है तुम्हारा 4, काउंट ऑफ 0 ये है 2, और मेरा लेंथ के दे रखा है 3। तो इसको मैं चाहता हूँ कि के लेंथ का एरे तो दे रखा है, मतलब के लेंथ का सीक्वेंस और बनाना है, और इसमें मीडियन होना चाहिए 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब उस सीक्वेंस में 1 का काउंट जो है, 1 का काउंट वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाए, तभी होगा। 1 हमेशा बीच में आएगा। ठीक है। ठीक है, 1 हमेशा बीच में आएगा, या फिर हाँ, सारा कुछ 1 कर दो। तो तुम देख पा रहे हो कि अगर तुम्हारा 4 1 है, उसमें से तुमको 2 चूज करना है। 4 1 में से तुमको 2 चूज करना है, और बाकी बचा कितना? 2 तुम ले लिए, के है 3, तो के माइनस 2। और वो कहाँ से लोगे? 0 से लोगे। 0 का काउंट कितना है? 2, 2c के माइनस 2, जो कि इस केस में 1 हो जाएगा, और प्लस 4। ठीक है। सी 3। तुम काउंट तुमको लेना है, तुम क्या क्या ले सकते हो काउंट?
दो से सारे ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो, कहाँ तक ले सकते हो? मिनिमम ऑफ के कॉमा काउंट ऑफ वन तक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि के से ज्यादा तुम ले नहीं सकते, और काउंट अगर वन का मिनिमम का, दोनों का मिनिमम तक ही तुम ले सकते हो वन। ठीक है, तो ये फोर से थ्री और इन टू बचा कितना, जीरो। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका, मतलब कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, मेन इसमें लोग फंसते हैं एनसीआर निकालने में, एनसीआर निकालने में फंसते हैं। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसमें पहले आपको ये पता होगा कि अगर ए बाई बी मॉड्यूलो मॉड करते हैं, और ये मॉड हमेशा तुम्हारा ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए मॉड्यूलो एम मॉड इनटू, इसका वैल्यू हो जाता है पावर ऑफ बी कॉमा मॉड माइनस टू मॉड्यूलो मॉड, और फिर पूरे पे ऑफ मॉड लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, लाइक एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। तो आप एक फैक्टोरियल का एरे बनाते हो, जहां पर आप जीरो से लेकर एन तक सारे वैल्यू को आप स्टोर कर रख सकते हो। फैक्टोरियल निकालने तो आता होगा, हाँ। और ये क्या है, ये इनवर्स फैक्टोरियल है। ठीक है, ये इनवर्स फैक्टोरियल है, तो उसके लिए मैं अलग से एरे बनाऊंगा इनवर्स फैक्टोरियल का, और सिंपली एनसीआर का फॉर्मूला में लगा दूंगा, और ये कॉन्सेप्ट में यूज कर लूंगा एनसीआर। तो इसमें बस आपका मॉड्यूलस का खेल है, और बाकी क्वेश्चन काफी इजी है। तो मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो लाइक देखिए, मैंने टी का मतलब टी का लूप स्टार्ट होने से पहले ही मैंने फैक्टोरियल और इनवर्स फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने निकाल दी इस तरह। उसके बाद सिंपल वन का काउंट निकाला, और जीरो का काउंट निकाला, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि भाई तुम्हारा जो वन होना चाहिए वो के लेंथ से आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने वो ले लिया, यानी कि वैल्यू से लेकर मिनिमम ऑफ के कॉमा काउंट वन तक जाएगा, और फिर एनसीआर का निकाल लिया। और एनसीआर का फंक्शन देख सकते हैं कैसा है, सिंपल फार्मूला है एनसीआर का। फार्मूला बस आपको फैक्टोरियल और इनवर्स फैक्टोरियल निकालना था, बाकी सिंपल है। मैं कोड दे दूंगा, आप देख लेना।